वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत को यूएन के एक रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या खास था वो रिपोर्ट जो कि भारत को बाहर निकलने में उससे 12 साल का समय लग गया। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा ठोस कदम उठाया गया जिसके कारण वर्ष 2023 में भारत का नाम उस लिस्ट में नहीं आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये आधार इसका है चिल्ड्रेन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यानी कि इस रिपोर्ट में ऐसे देश को शामिल किया जाता है जिस देश में बच्चों का उपयोग टेरर एक्टिविटी के लिए किया जाता है। और दुर्भाग्य से भारत का भी नाम इसमें आता था जम्मू कश्मीर के कारण। ठीक है, अगर हम ये देखें कि पूरे विश्व में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां की ऐसा एक्टिविटी होता है, तो हालांकि अब 2023 में भारत इस लिस्ट से बाहर है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 2020 का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का कोई देश नहीं आता है, साउथ का केवल एक, और सबसे ज़्यादा जो देशों का संख्या है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और एशिया की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और फिलीपींस, ये 4 देश अब बच गए हैं। और दोस्तों, खुशी की बात ये इसलिए भी है क्योंकि 2010 से लगातार भारत इस लिस्ट में बना हुआ था और भारत के लिए काफ़ी शर्म का बात था कि ऐसे लिस्ट में भारत का नाम आना। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा भी, चूंकि बच्चों को इस एक्टिविटी में लाया जाता था तो सिक्योरिटी फोर्सेस कई बार उनको डिटेन कर लेती थी और कुछ लोगों को जो है शारीरिक नुकसान भी हो जाता था। तो ये भी जो है इस लिस्ट में जाने का एक बड़ा कारण बन जाता था। अब अगर हम बात करें कि आखिर सफलता मिला कैसे, तो भारत सरकार 2015 से ही इस पे कार्य कर रही थी। और ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा इस पे काम किया जा रहा था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और इसका लीडरशिप जो है वो स्मृति ईरानी के हाथों में है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैंने पहले ही रिपोर्ट में, यानी कि 2022 का जो रिपोर्ट आया था उसमें ही उनके द्वारा ये कहा गया था कि भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो इंगेजमेंट बढ़ाया गया है, तो ये दोनों ही जो है सकारात्मक है। और ये संभवतः भारत 2023 तक इस रिपोर्ट में नहीं आएगा। और फाइनली आप देख सकते हैं कि 2023 में भारत को इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कौन कौन सा कदम उठाया गया जो कि भारत को इस लिस्ट में शामिल होने से बचा लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो यूएन के द्वारा कुछ जो शर्त रखा गया था उसको भारत सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया, या फिर उस मार्ग पे अभी भी चला जा रहा है, यानी कि उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों का जो है बचाव करें, यानी कि जो टेरर के मार्ग पे आ चुके हैं उनको किस प्रकार से वापस से मेन धारा में जोड़ा जाए या फिर आने से किस प्रकार से रोकें। ये दोनों ही जो है उनको ट्रेनिंग का एक पार्ट है, ये सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ जो पेटेल गन्स होता है उसके भी यूज को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक किस्म का एयर गन होता है जो कि उपयोग किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, या फिर कई बार छोटे मोटे जानवर को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इसके साथ पॉक्सो एक्ट को भी जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और ये सब इम्प्लीमेंटेशन कब हो सका, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। उसके बाद इन सारे एक्ट्स को वहाँ पे भी जो है पूरे भारत के समान लागू कराया गया। साथ ही साथ अगर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो है गठन किया गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का स्थापना किया गया और चाइल्ड केयर होम का स्थापना किया गया। अब अगर आगे देखें कि जुवेनाइल किसे कहते हैं और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट क्या है, तो जुवेनाइल की अगर बात करें तो हर वो बच्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो भी 18 ईयर के एज से कम का है उसको जो है जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है, और भारत के संविधान के अनुसार जो भी बच्चा जिसका एज 7 साल से कम का है कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर एनी क्राइम, यानी कि उसको किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। और जो दोस्तों जेजे एक्ट है उसको 2015 में अमेंड किया गया था, यानी इसमें संशोधन लाया गया था। और बेसिकली इसमें संशोधन क्या किया गया था कि जो पूर्व का यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसमें
इसमें दो जो था, एक तो कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ और दूसरा जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि इसमें दोनों ही काम होता है, या तो बच्चा जो क्राइम में लिप्त है उसका रक्षा करना और दूसरा जिसको सहायता और रक्षा की आवश्यकता है उसको प्रॉपर सपोर्ट करना। तो ये दो अलग अलग होता था, जो कि पहले वाला एक्ट में ये दोनों के बीच में अंतर नहीं था, लेकिन बाद में ये जो 2015 का एक्ट आया इसमें दो अलग अलग पैरामीटर्स हो गया कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ और दूसरा चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसमें अलग करके उसको क्लियर कर दिया गया। और अगर बात हम पॉक्सो की करें तो पॉक्सो में क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। बेसिकली ये जो एक्ट है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है। और दोस्तों ये काफी कठोर एक्ट है, ठीक है, और इसको पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 2012 में पास किया गया था। अगर हम बात करें कि 2012 में इसको पास करने के पीछे का रीजन क्या था, तो 2011 में भारत का सेंसस हुआ था और सेंसस में पता चला कि भारत में कुल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो संख्या है वो 472 मिलियन है। अप्रोक्स 47 करोड़ 20 लाख के आसपास ऐसे बच्चों का संख्या था जो कि 18 वर्ष के आयु से कम के थे। तो ऐसे में भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा बच्चों वाला देश बना। ऐसे में ये समझ में आया कि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज से बचाने के लिए एक एक्ट की आवश्यकता है और फाइनली 2012 में इस एक्ट को पास कर दिया गया। फाइनली अगर हम उस लिस्ट की बात करें जो चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के ऊपर आधारित था, तो उससे निकलने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा 2015 से किया गया था और फाइनली इसको अंतिम रूप जो मिला वो 2022 में मिला, जब यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल SRSG भारत आए थे और उन्होंने खुद से जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सारे हालात का जायजा लिया। और इसमें सपोर्ट किसके द्वारा किया गया था, तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके द्वारा सपोर्ट किया गया। और जब वो सब तरफ से आश्वस्त हो गए तो फाइनली भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।